हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम जो ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस, उसको आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो बुक्स में आपको बहुत डिटेलिंग में दिया होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो है सारे नोट्स तैयार करे हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस आप सब जानते हैं कि टेंसेस हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनको ऐसे याद करना या रटना नहीं है, इनको जस्ट समझना है। आपको जो इसका सिंटैक्स है, जो रूल दिया होता है, आपको उसको समझना है बस, ओके। क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो एग्जाम में ऐसे तो आएगा नहीं कि आप ये वाले टेंस डिफाइन करो या ये वाले टेंस का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ पे एक्सरसाइज की फॉर्म में आपको ये दिया होगा, ओके। तो चलिए पहले टेंस देख लेते हैं। तो टेंस जो है वो हमें क्या बताता है? टेंस हमें बताता है डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। समझ रहे हैं? टाइम ऑफ एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनकी कॉपियाँ देखी होंगी तो उनको जो कराया जाता है, उनको कराया जाता है एक्शन वर्ड्स, है ना। तो एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में एक्शन वर्ड का मतलब है कोई काम होना, डूइंग, कोई भी काम होना। डांसिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, स्विमिंग, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्शन वर्ड हैं। और ये जो एक्शन वर्ड हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं नॉर्मल वर्ब्स। हम इन्हें वर्ब भी तो कह सकते हैं ना, ओके। तो हमें क्या पता, हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि जो हमारे टेंसेस हम पढ़ेंगे, ये टेंस हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हमने टेंस को क्या किया? हमने टेंस को 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को आप ऐसे मान लो जैसे टुडे, पास्ट को आप मान लो जैसे येस्टरडे, एंड फ्यूचर को आप मान लो टुमारो। जब स्कूल में छुट्टी का नोटिस दिया जाता है तो ऐसे तो आता है टुमारो विल बी योर हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ दिस एंड दैट, ओके। तो अब हमने क्या किया? हमने इन तीनों टेंस को जब हमने यहाँ पे ऐसे क्लासीफाई कर लिया, फिर दीज 3 टेंसेज आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स ईच। जो प्रेजेंट वाला है उसके भी आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे, पास्ट वाला है उसके भी आपको 4 पार्ट मिलेंगे, एंड जो फ्यूचर वाला है उसके भी आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। तो पहला कौन सा टेंस है आपका? पहला देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया। फिर है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से ऐसी पास्ट में आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको कितने टेंसेस पढ़ने हैं टोटल? यहाँ पे आपको जो है टोटल 12 टेंसेस आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। यहाँ पे आपको 12 टेंसेस पढ़ने हैं टोटल, और सबके आपको रूल पता होने चाहिए। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन देख लो पहले, कैसे पहचानते हैं। मान लो आपको कोई भी इंग्लिश, आपको हिंदी में कोई भी सेंटेंस दे दिया है और आपको कहा कि भाई इसको आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? जो भी हमारा हिंदी में हमें जो भी सेंटेंस दिया है ना, हमें क्या करना है? हमें उसकी वर्ब चेक करनी है। अब वर्ब में कुछ भी हो सकता है, खाने की वर्ब हो सकती है, ठीक है, डांस की हो सकती है, कुछ भी वर्ब हो सकती है। मान लो आपको दे दिया कि वह स्कूल जाता है, इस तरह से आपको दे दिया वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्शन वर्ड है, जो काम हो रहा है, वो क्या है? जाना। जाना है ना यहाँ पे। और जो वर्ब है उसमें आपको चेक करना है, उसमें आ गया ये ता, तो ये ता यहाँ से तभी लिखा है मैंने इसमें से। अगर कोई लड़की के लिए बात होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वह स्कूल जाती है। बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं तो फिर हम इसको क्या करते हैं? हम इसको बोलते हैं कि वे स्कूल जाते हैं। समझ में आया? तो ये ता, ती और ये जो ते लिखा है ना ऊपर, इसका मतलब है कि वर्ब के लास्ट में आपको चेक करना है ये तीनों वर्ड्स, ओके। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? ये आप यूज़ करते हैं जो हमारा रूटीन वर्क है, जिस काम को करने के हम बिल्कुल हैबिचुअल हैं, जो हम डेली काम करते हैं हमारा, तो वहाँ पे हम ये जो आपका इंडेफिनिट है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। अब आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए सिंगुलर, और एक आपको पता होना चाहिए प्लूरल। छोटी क्लास में आपको बता दिया जाता था कि बॉक्स का जो प्लूरल है वो क्या बनेगा? बॉक्स का प्लूरल बन जाएगा आपका बॉक्सेस। तो हमने ऐसे बॉक्सेस बना दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोल दिया कि चाइल्ड का बनाओ, तो आपने चाइल्ड का क्या बना दिया? चाइल्ड का जो प्लूरल बन जाएगा इट विल बी चिल्ड्रन, ऐसे पढ़ते थे। बट अब ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे जो सिंगुलर और प्लूरल है उनका मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है आपका एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, राइट। और प्लूरल क्या है आपका? प्लूरल हो जाएगा आपका, और जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं है वो प्लूरल हो जाएगा आपका। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका ही, शी, इट या किसी का नाम, मोहन नाम है, सोहन नाम है, कुछ भी XYZ आपको नाम दिया है, तो अगर आपको ही, शी, इट या किसी का नाम दिया है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका इट विल कंसिडर एज
इट विल बी कंसिडर एज सिंगुलर, है ना। और अगर आपको यहाँ पे दे दिया वी, यू और दे, आपको ये वर्ड्स दे दिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे दिए हैं, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके प्लूरल। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट बच गया आपका आई। ओके, तो आई को ना कहीं कहीं पे हम एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पे हम इसको एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं। जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो यहाँ पे हम टेंसेस करने वाले हैं, इसके हम 3 पार्ट और करेंगे सबके। मतलब अभी हमने जो क्लासिफिकेशन किया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर हमने उनको 4 टाइप्स में और डिवाइड किया आगे। अब हम जो इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का, उसके भी आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे। तो पहला वाला मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे एफर्मेटिव। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव कौन सा पार्ट है आपका, इसका रूल देख लो यहाँ पे क्या होता है। आपको बस इतना सा रूल समझना है, ये वाला, है ना। तो ये रूल क्या है आपका, आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे लिखा है V1 और आई, V1 एस और ES। यहाँ पे V1 जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपको एस और ES लगाना है। अब एस और ES कहाँ पे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगी अभी। फिर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे लास्ट में RP। RP का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब अगर कुछ और सेंटेंस में रह गया है, काफ़ी बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको RP मान के यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कुछ भी बच गया एक्स्ट्रा तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है वह खेलता है, तो ट्रांसलेशन करना है आपको यहाँ पे। तो खेलता है तो मतलब लड़का है, तो वह के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी, खेलना, यानी कि प्ले आपकी वर्ब। तो मैं यहाँ पे जस्ट पहले प्ले लिखूंगी, प्ले। ओके, अब प्ले अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपको पता है कि ऊपर मैंने रूल में लिखा है कि आपको एस और ES लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता प्लूरल तो हम इसमें एस और ES कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर वी होता तो हम नहीं लगाएंगे, दे होता तो हम नहीं लगाते, बट यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया है हमें, सिंगुलर, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस और ES लगाएंगे। कॉमन सी बात है कि कभी आपने प्लेस की स्पेलिंग ऐसे तो लिखी नहीं होगी, PLAYES नहीं लिखी होगी ना, ऐसे तो लिखते हैं PLAYES। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना इसमें। तो यहाँ पे जो है आपको अब पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन, मतलब इतना कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा ही प्लेज ओनली। सेकेंड सेंटेंस देख लो, प्लूरल के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है हम खेलते हैं, तो हम के लिए क्या हो जाएगी इंग्लिश, वी, हमने लिख दिया यहाँ पे वी। खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले, तो फिर प्ले आ गया। अब चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जो वी है आपका वो प्लूरल है, तो इसीलिए वर्ब में एस और ES हम नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो एफर्मेटिव वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव देख लो यहाँ पे। अब नेगेटिव में क्या करना है आपको, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं जिसमें नो, नहीं, ये सारे वर्ड्स होंगे आपके, उनको हम नेगेटिव बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट चाहिए पहले, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट में से एक चाहिए। अब क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे यहाँ पे डज नॉट। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा तो आप लगाएंगे डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे नो नीड टू ऐड एस और ES, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको एक बार। आपका यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो लिखा है आपका वह नहीं खेलता है या वह खेलता नहीं है। वह नहीं खेलता है हमने ये लिखा है यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ पे खेलता है तो मतलब लड़का, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ही। अब ही क्योंकि हमारा सिंगुलर था, देखो रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमें सिंगुलर के साथ में क्या लगाना है, डज नॉट। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ही डज नॉट। खेलने की जो आपकी इंग्लिश है वो क्या हो जाएगी, प्ले, तो हमने यहाँ पे प्ले लिख दिया। इसमें आपको एस और ES कुछ भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। हम नहीं खेलते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी, हमने लिख दिया यहाँ पे वी। अब क्योंकि आपको पता है कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे डज नॉट, वी डज नॉट प्ले नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी डू नॉट प्ले, और प्ले ही आएगा खाली, क्योंकि एस और ES नहीं लगाएंगे। पहले भी नहीं लगा रहे थे प्लूरल के साथ में, तो और अब तो लगाना ही नहीं है, चाहे आप सिंगुलर के साथ में बना रहे हैं सेंटेंस, चाहे आप प्लूरल के साथ में बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका इंटरोगेटिव, है ना। तो इंटरोगेटिव जो है बहुत ही आसान सा है। इंटरोगेटिव को हम पहचानते हैं क्वेश्चन मार्क से, राइट। जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे जो हमारे सेंटेंसेस है वो कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। तो इंटरोगेटिव को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक को मान लो फर्स्ट टाइप, एक को मान लो सेकंड टाइप। ऐसा नहीं है कि ये वाला फर्स्ट टाइप है तो इसको फर्स्ट टाइप ही रखना है, ये सेकंड है इसको सेकंड ही रखना है। आप ऐसे भी बदल लो कि ये वाला फर्स्ट मान लो, ये वाला सेकंड मान लो, जो समझाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है यहाँ पे। तो पहला टाइप देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 तरह के सेंटेंस मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिखा है ये वाला देख लो आप, जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ। एक तो ये सेंटेंस चेक करो, एक ये वाला सेंटेंस चेक करो। यहाँ पे है क्या वह खेलता है,
क्या वह खेलता है, तो इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर कोई खेलता है तो यू विल से येस, नहीं खेलता है तो क्या बोलेंगे, नो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है आपका, तुम कहाँ जाते हो, तो क्या बोलेंगे, येस, या हम बोलेंगे नो, नहीं ना। इसका आंसर हम येस नो में नहीं देंगे, हमें पूरा का पूरा जो है एलैबोरेट करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई कहाँ जाते हो, क्या करते हो तुम। तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप, आप इसको ये मान लो कि इनका जो आंसर है हम येस और नो में दे सकते हैं। जब इनका रूल लिखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी लास्ट में क्या यूज़ करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज यूज़ कर रहे थे नेगेटिव में। तो उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा है नॉट इफ गिवन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर सेंटेंस में दिया है नहीं तो हम लगाएंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो हम नहीं लगाएंगे, इसको स्किप कर देंगे यहाँ से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर कुछ भी रह जाता है तो वी विल ऐड, एंड लास्ट में वी विल इंसर्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, क्या वह खेलता है। अब यहाँ पे हिंदी में आ रहा है क्या, अब क्या आगे इंग्लिश हम क्या करते हैं, वॉट। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे वॉट लगा देंगे, वॉट नहीं लगाना है आपने। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में आपको क्या दे दिया, दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन जो है आपका इंटरोगेशन में आपसे पूछा गया है और आपको उसका आंसर वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या वह खेलता है। अब इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, तो सिंगुलर है, हमने लगा दिया यहाँ पे डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। यहाँ पे नॉट दिया नहीं है तो नॉट लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे प्ले। उसके बाद कुछ बचा नहीं है सेंटेंस में तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, लास्ट में हम यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो डज ही प्ले, आया समझ में। सेकंड है आपको यहाँ पे, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। अब देखो ये कैसा हो गया, डबल इंटरोगेटिव हो गया। मतलब क्या है इसका, कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन भी पूछा गया, ये वाला भी है, और इसमें साथ साथ ये निगेटिव वाला भी इसी के अंदर कंबाइन कर दिया है बिल्कुल। ओके, तो क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई यहाँ पे, शी, क्योंकि वो लिखती है तो मतलब लड़की है। सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, डज। तो डज ये आ गया यहाँ से, इन दोनों में से शी यहाँ से आ गया सब्जेक्ट से। अब नॉट यहाँ पे दिया है तो हमने लगा दिया, लिखा ना यहाँ पे नॉट इफ गिवन, तो नॉट दिया तो हमने नॉट यहाँ पे लगा दिया। लिखने की इंग्लिश क्या होगी, राइट, तो हमने राइट लगा दिया। क्या लिखने की बात हो रही है यहाँ पे, लेटर, तो हमने आगे ऐड कर दिया ए लेटर, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए सारे डज के सेंटेंस। एक मैं आपको ऐसे बता देती हूँ प्लूरल वाला, है ना। मान लो आपको ये करना था, क्या वे खेलते हैं, एक सेकेंड, क्या वे खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डू। अब डज नहीं आएगा, डू। डू के बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट दे, यहाँ पे नॉट है नहीं, तो डू दे प्ले, एंड देन वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको प्लूरल वाला भी एक बता दिया है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप का जो रूल है वो बिल्कुल सेम है जो आपका फर्स्ट टाइप का है, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है। बस हल्का सा चेंज कहाँ पे आएगा, कि जो हमने यहाँ पे डू और डज से सेंटेंस स्टार्ट किया था, बस इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH फैमिली वर्ड्स हैं सारे आपके ये। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है बस। देखो क्या बनेगा इसका रूल, तो क्वेश्चन वर्ड चाहिए, डू और डज चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसको ऐड करेंगे। नॉट दिया होगा तो हम लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड टू ऐड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखो वह कब खेलता है, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश क्या हो गई, व्हेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया व्हेन। अब वह के साथ, वह क्या है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। तो व्हेन डज खेलता है मतलब लड़का है, तो व्हेन डज ही, खेलने की क्या हुई आपकी, प्ले, तो हमने प्ले लिखा है यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक प्लूरल का देख लो, तुम कहाँ जाते हो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो गई, वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम क्या है आपका प्लूरल, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डू, तो वेयर डू। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, तो वेयर डू यू। जाने की क्या हो गया आपकी इंग्लिश, गो, तो आपने यहाँ पे लगा दिया वीक 1, यानी कि गो हो जाएगा, और लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस की पहचान कैसे करते हैं, देखो जैसे इंडेफिनेट में क्या था, लास्ट में आपको चेक करना है, ता, ती और ते, जाता है, खाता है, खेलता है, सोता है, पढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स के लास्ट में क्या था आपका, ते आ रहा था, ता, ती या फिर ते आएगा। अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूअस की, तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार, कि काम अभी चल रहा है आपका, कॉन्टीन्यूटी में अभी काम। तो पहचानेंगे कैसे इसको, इसके लास्ट में आपको ये मिलेगा, रहा है, खेल रहा है,
लड़कियों का तो क्या हो जाएगा, खेल रही है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं। इसके भी आपको 3 पार्ट से पढ़ने हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे एफर्मेटिव और निगेटिव है, अगली स्लाइड में हम लोग इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इज, आर, एम। इज यूज़ करेंगे विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट या किसी का नाम। आर कहाँ यूज़ करेंगे, विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब यू, वी, दे, या बहुत सारा ग्रुप होगा तो भी हम आर लगाएंगे। और एम किसके साथ में यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे हम आई के साथ में। कभी पढ़ते हैं आई इज़ गोइंग, नहीं पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं, आई एम गोइंग। इसका रूल देखते हैं, देखो यहाँ पे इसका रूल है आपका, आपको चाहिए सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिखा, इज, आर, एम में से तीनों में से कोई एक लगाना है, तीनों नहीं इंसर्ट कर देना है, जस्ट एक लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आई एन जी, जहाँ भी आई एन जी होगा मतलब वो कॉन्टीन्यूअस तो है ही है बिल्कुल। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको रिमेनिंग पार्ट चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन की इंग्लिश मोहन ही हो गया, नाम तो उसका मोहन ही रहेगा मतलब, है ना। मोहन सिंगुलर तो हमने क्या लगा दिया, इज, तो मोहन इज। पढ़ने की क्या होगी, रीड, आई एन जी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, रीडिंग, तो मोहन इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक, तो हमने ऐड कर दिया ए बुक। सेकेंड सेंटेंस है तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू, क्योंकि प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, तो यू आर रीडिंग ए बुक। ओके। थर्ड है मैं किताब पढ़ रही हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं किस जगह पे क्या आ जाएगा, आई। आई के साथ मैंने आपको बताया क्या लगाना है, एम, तो हमने लगा दिया एम, आई एम। पढ़ने की क्या होगी, रीड, तो आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, रीडिंग, तो आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पे हमारा जो एफर्मेटिव था वो हमने कंप्लीट कर लिया है तीनों के साथ में, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर आपका आई हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे निगेटिव, बिल्कुल सेम ही रूल है, हल्का सा चेंज है बस। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इज, आर, एम आपको लगाना ही है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, नॉट लगा देना है बस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आरपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आरपी भी आप कर लो, आरपी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मोहन किताब पढ़ रहा है पहले वाले में, है ना, तो मोहन इज रीडिंग, बस यहाँ पे क्या कर देना, मोहन इज नॉट रीडिंग, सिंपल है बिल्कुल, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश यू, पहले था यू आर रीडिंग ए बुक, अब नहीं पढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है आपका थर्ड, मैं किताब पढ़ रही हूँ, पहले वाले में, इस वाले में इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट किया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। ओके, चलिए अब इंटरोगेटिव में आ जाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो इसमें भी आपके दो ही आपको पार्ट पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है फर्स्ट टाइप, सेकंड पढ़ना है आपको, मतलब सेकंड टाइप पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप में अभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे ना, तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करी कॉन्टिन्यूस में, इज, आर, एम, ये तीनों हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर एस लिखा है तो मतलब सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, एंड आई के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे एम। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिखा। नॉट इफ गिवन, अगर नो नहीं कुछ ऐसे वर्ड दिए होंगे तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू ऐड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो भी आपको लगाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा आरपी के बाद में। डन। एग्जाम्पल देखो, क्या राधा किताब नहीं पढ़ रही है, क्या राधा किताब नहीं पढ़ रही है, तो देखो राधा सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, इज, राधा, सब्जेक्ट आ गया आपका ये। नॉट भी दिया है तो हमने नॉट भी लगा दिया, इज राधा नॉट। पढ़ने की रीड, आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ने की बात है, बुक, तो हमने आगे ऐड कर दिया ए बुक, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम प्लूरल हो गया तो हमने क्या लगाया यहाँ पे आर, ओके आर लगा दिया हमने। हम हो गए, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी, तो आर वी। पढ़ने की वही रीड और आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग, आर वी रीडिंग ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया जस्ट क्या डिफरेंस है, जस्ट क्वेश्चन वर्ड आपको ऐड कर देना है, पूरा का पूरा सिंटेक्स है वो आपका सेम रहेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन वर्ड होगा आपका, इज, आर, एम चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए, नॉट दिया होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में यहाँ पे आरपी नहीं आ रहा है इधर, यहाँ पे तो ये आरपी भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो इसका, राधा कहाँ जा रही है, इसका एग्जाम्पल देख लो क्या बनेगा। तो कहाँ की इंग्लिश क्या हुई भाई, वेयर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेयर, ये लो वेयर आ गया। अब राधा सिंगुलर है तो वेयर इज राधा, वेयर राधा इज मत बना देना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वेयर इज राधा। जाने की गो एंड आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, गोइंग, तो वेयर इज राधा गोइंग। डन।
नेक्स्ट आओ आपका, इसमें एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा आपको। अब यहाँ पे ट्रांसलेशंस देख लो एक बार, है ना, समझने के लिए आपको अच्छे से पता लग जाएगा। इधर वाली जो है वो इंडेफिनिट की ट्रांसलेशंस है यहाँ पे, और ये वाली जो ट्रांसलेशन है वो आपकी कॉन्टिन्यूस की है। ठीक है, देखो हमने कहा राधा गाना गाती है, हमें समझ में आया भाई इंडेफिनिट है ये एफर्मेटिव, तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पहले राधा, तो ये हो गया आपका राधा। गाने की क्या होती है, सिंग, तो हमने सिंग लिखा। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंग्स, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ख़त्म पहली ट्रांसलेशन, डन। सेकंड क्या है आपका, सेकंड देखो, हम पार्क में नहीं खेलते हैं, निगेटिव है ये आपका, हम पार्क में नहीं खेलते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या हुई, वी, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वी डू नॉट। खेलने की क्या हुई, प्ले, तो वी डू नॉट प्ले। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन द पार्क, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, फिनिश। थर्ड है आपका, क्या तुम सेब खाते हो, इंटरोगेशन में पूछ लिया आपसे, तो क्या तुम मतलब प्लूरल, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डू यू ईट, डू यू ईट एन एप्पल, डू यू ईट एन एप्पल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों बीच में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा पहले वाई। अब वह तो आपका सिंगुलर है, तो वाई डज ही, नॉट भी दिया है, तो वाई डज ही नॉट, यहाँ पे आप चाहे तो स्टडी लिख दो, चाहे आप यहाँ पे रीड लिख दो, है ना। वाई डज ही नॉट रीड, वाई डज ही नॉट स्टडी, ओके, स्टडी ठीक रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। रीड मतलब कोई चीज़ आपको दे दी गई है, उसको पढ़ने के लिए बोल दिया तो आप रीड लगा देना। नेक्स्ट है आपका, क्या रमेश यहाँ रहता है, क्या रमेश यहाँ रहता है, तो रमेश सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज रमेश रहने की क्या हो जाएगी, लिव, डज रमेश लिव हियर, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट आओ इधर आपका कॉन्टिन्यूस की ट्रांसलेशन देख लो, यही सेंटेंस है बस, जो इधर लिखे है ना वही है, बस उसको मैंने इधर चेंज कर दिया आपका हल्का सा। राधा गाना गा रही है, तो भाई राधा लिखो, चलो ठीक है, राधा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, राधा इज। गाने की क्या होती है आपकी, सिंग, और आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो इट विल बिकम सिंगिंग, तो राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम पार्क में नहीं खेल रहे हैं, तो हम यानी कि वी आर नॉट प्लेइंग इन दी पार्क, फिनिश। ठीक है, थर्ड इज, क्या तुम सेब खा रहे हो, क्या तुम सेब खा रहे हो, तो आर, क्योंकि यू था आपका, तो आर यू खाने की, ईट आईएनजी फॉर्म ईटिंग, आर यू ईटिंग एन एप्पल, एंड देन क्वेश्चन मार्क, डन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई इज ही नॉट स्टडिंग, है ना, स्टडिंग, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जो है स्टडी लिख देना या फिर आप यहाँ पे रीडिंग लिख देना, ओके, दोनों ठीक है। क्या रमेश यहाँ रह रहा है, तो भाई इज रमेश लिविंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अपना परफेक्ट वाला। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन के लिए मैं करा रही हूँ क्योंकि पहले टेंस कराना इंपॉर्टेंट था, तभी आप नरेशन या फिर आप मॉडल्स को थोड़ा सा समझ पाओगे, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे ये करा दे रही हूँ आपको। अब पढ़ते हैं परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल एकदम A1 क्वालिटी, उसी को परफेक्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिया जाएगा, आपको चुका है जो वर्ड दिए ना, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे, मतलब कि काम फिनिश हो गया है, जो काम अलॉट किया गया था वो काम बिल्कुल फिनिश हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है उसमें। तो इसके भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। तो एफर्मेटिव आप मान लो, नेगेटिव मान लो और अपना इंटरोगेटिव, तीनों को हमें पढ़ना है। एफर्मेटिव में आ जाओ। इसमें इसका रूल क्या कहेगा, आपको सब्जेक्ट चाहिए, हैज़ और हैव लगाना है हमें। हैज़ लगाएंगे सिंगुलर के साथ में और हैव लगाएंगे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हैव लगाएंगे हम प्लूरल के साथ में, ओके। और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है, आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ऑब्जेक्ट चाहिएगा आपको, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो भी हमें चाहिएगा, है ना। होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ऐड करेंगे इसमें।
एग्जाम्पल देखो, वह खाना खा चुकी है, ख़त्म कर लिया उसने खाना, ओके। तो यहाँ पे शी के साथ में हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो शी हैज़, थर्ड फॉर्म ईट की ईटन, तो शी हैज़ ईटन द फूड, राइट। फूड अनकाउंटेबल है तो हमने ना लगा दिया यहाँ पे, है ना। फूड को कैसे थोड़ा खाएंगे कि एक चावल का दाना खा लिया, एक हमने आलू का ऐसे वो खा लिया, पीस खा लिया, नहीं ना। नेक्स्ट है आपका तुम खाना खा चुके हो, तो यहाँ पे यू आ गया, यू प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हैव, यू हैव ईटन द फूड। अगर बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा, बाकी तो सेम ही रहना है यहाँ पे सिंटेक्स जो है आपका। तो सब्जेक्ट हो गया आपका हैज़, हैव, नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट होगा हमारा, फिर हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर होगा तो हम ऐड कर देंगे। वह खाना नहीं खा चुकी है, यही सेंटेंस जो मैंने इसमें लिए थे एफर्मेटिव में, उन्हीं को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। वह खाना खा चुकी है, वह खाना नहीं खा चुकी है, तो पहले था शी हैज़ ईटन, अब आ जाएगा शी हैज़ नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था आपका, तुम खाना खा चुके हो, इधर पॉजिटिव वाले में, एफर्मेटिव में। तुम खाना नहीं खा चुके तो यू हैव नॉट ईटन द फूड। यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं अपना इंटरोगेशन वाला है, उसको भी देख लो यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रेजेंट का परफेक्ट। तो वही आपको दो पार्ट पढ़ने हैं यहाँ पे, पहला पढ़ना है फर्स्ट टाइम, सेकंड पर फिर पढ़ना है आपको सेकंड टाइम यहाँ पे। तो पहले वाला जो पार्ट है आपका, जिसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, आप मुझे बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। वैसे तो लिखा हुआ ही, आप देख के बता सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी आपकी, हैज़ और हैव। हैज़ यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ में, हैव यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ में। सब्जेक्ट हम फिर लेंगे यहाँ पे, नॉट दिया होगा तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज नो नीड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, रिमेनिंग पार्ट चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। क्या वह खाना खा चुका है, तो हैज़ ही, यहाँ से हैज़ लिया, यहाँ सब्जेक्ट लिया ही, हैज़ ही ईटन द फूड, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन द फूड, राइट। सेकंड यहाँ पे देख लो, इसका जो सेकंड टाइप है उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पे लगाया, हैज़ हैव आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना है हमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। तुम कब खाना खा चुके हो, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी, हैव। तो व्हेन हैव यू, खाने की इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, तो व्हेन हैव यू ईटन द फूड, और लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन जो टाइप्स हैं प्रेजेंट के वो पढ़ा दिए हैं हमने इंडेफिनेट कंप्लीट कर लिया है, हमने फिर यहाँ पे कॉन्टीन्यूस भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। और थर्ड मैंने आपको यहाँ पे जो परफेक्ट है वो भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और अगले वीडियो में जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतने में यहाँ पे आपको जो है ये सब समझा दूँगी। टेंसेस जो है वन शॉट तो नहीं बन पा रहा है, बट जितना भी हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।